वेलकम टू नॉलेज विद मंकू। मैं आ गई हूँ बीएड सेकेंड ईयर के ईपीसी जो सेकंड आईसीटी का प्रैक्टिकल बनाते हैं उससे रिलेटेड इंडेक्स को लेके कि आप क्या क्या इंडेक्स बना सकते हैं और क्या क्या लिख सकते हैं उससे रिलेटेड। तो टोटल मैंने 8 क्वेश्चंस जो हैं इंडेक्स के बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो एक एक इंडेक्स का डिटेल्स मैं वीडियो में शेयर करूंगी, तो मेरे साथ ज़रूर बने रहें। और अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने दोस्त को, अपने भाई को, बहन को, सबको शेयर करें। ओके, तो ये हमारे आज के टोटल 8 टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक। तो पहला इंडेक्स मैंने बनाया है कंप्यूटर के जनरेशन पर, हिस्ट्री को लेके। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति बहुत दिलचस्प है। इसका उपयोग सबसे पहले 16वीं शताब्दी में ऐसे व्यक्ति के लिए किया गया था जो गणना करता था, यानी गणना सभी प्रकार की गणनाएं और संगणनाएं करने के लिए महिलाओं को मानव कंप्यूटर के रूप में नियुक्त किया गया था। 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग तक इस शब्द का उपयोग गणना करने वाली मशीनों को वर्णन करने के लिए भी किया जाने लगा। आधुनिक समय में तो इस शब्द का उपयोग आमतौर पर बिजली से चलने वाले प्रोग्राम योग्य डिजिटल उपकरणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, कंप्यूटर का उपयोग जो मतलब छोटे मोटे प्लस माइनस तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी गणनाएं करनी होती थी, बड़े बड़े गुणा भाग जोड़ घटाना करना होते थे, तो उसके लिए एक मशीन तैयार की गई जो कि जोड़ घटाना करती थी। आज तो कंप्यूटर बहुत कुछ करता है, इवन सब कुछ करता है। कंप्यूटर का प्रारंभिक इतिहास देखते हैं। मानव के विकास के बाद से हजारों वर्षों से गणना के लिए उपकरणों का उपयोग किया जाता रहा। सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध उपकरणों में से एक अबिकस था। फिर 1822 में कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज ने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर विकसित करना शुरू किया और फिर 1833 में उन्होंने वास्तव में एक एनालिटिक्स इंजन तैयार किया। एक सामान्य प्रयोजन वाला कंप्यूटर था। इसमें एएलयू, कुछ बुनियादी प्रवाह चार्ट सिद्धांत और एकीकृत मेमोरी की अवधारणा शामिल थी। एएलयू का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स यूनिट, लॉजिकल यूनिट और गणितीय चीज़ों को और लॉजिकल चीज़ों को, सभी चीज़ों को ये करता था, इनकी गणना करता था। अब और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने जो है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का सिद्धांत दिया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अब हम देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पहली जनरेशन जो थी, एक्चुअली जितनी बुक आप रीड करेंगे तो सब में जो है सन अलग अलग रहता है, तो सन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये पूछा भी नहीं जाता। पहला मेन कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ। लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज, यानी असेंबली लैंग्वेज थी। बिल्कुल 01 की लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, हम सब जानते हैं। साइज जो है लार्ज, यानी कि एक कमरे के बराबर होता था, बिल्कुल एक कमरे के बराबर था। डेटा इनपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। पंच कार्ड का मतलब एक है, एक गोल गोल मोतियाँ करके लगी होती थी, हमें जिस डिजिट को टाइप करना होता था उस मोती को हमें वैसे जो है पंच करना होता था। अधिक महंगा था। बिल्कुल अधिक महंगा इसलिए था क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा बिजली की खपत करता था और काम बहुत कम करता था। स्पीड इसकी स्लो थी और एक काम करने के लिए पूरा दिन लगा देता था और गर्म होता था, तो एसी की भी ज़रूरत पड़ती थी। इन सब रीजंस की वजह से काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता था ये कंप्यूटर। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप एनीएक, एडवेक, यूनिवैक। एनीएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवेक का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और यूनिवैक का होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन पे आते हैं। मेन कंपोनेंट के रूप में अब ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा। लैंग्वेज जो है हाई लेवल हो गई। कॉमन जैसे कि कोबोल और फोटोन, इनका फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फार्मूला ट्रांसलेशन। साइज जो है फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा कम हो गई थी, पर बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई थी, जिससे आज के कंप्यूटर, हम तो आज का कंप्यूटर देख रहे हैं, पहले ऐसे नहीं थे। डेटा इनपुट अभी भी पंच कार्ड से ही होता था। हीटिंग पावर कम हो गई फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा, बाकी बहुत कम नहीं हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी की भी खपत कम होने लगी। एग्जाम्पल है IBM 7094, यूनिवैक 1108 और हनीवेल 400। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर देखो तो उसमें मेन कंपोनेंट के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा। लैंग्वेज जो है हाई हो गई, बेसिक, पास्कल, है ना, इनके फुल फॉर्म है बिगस ऑल पर्पज सिंबॉलिक एक्सट्रैक्शन कोड प्रोग्रामिंग पास्कल। स्पीड बढ़ी, पोर्टेबल हुआ। पोर्टेबल का मतलब साइज अब छोटा हो गया, हम यहाँ से वहाँ ले जाने लगे, आने लगे। स्टोरेज बढ़ा। स्टोरेज का मतलब मेमोरी पावर।
याद वाली नहीं, सामान रखने वाला, डॉक्यूमेंट्स को सहेजने वाला। इलेक्ट्रिसिटी खपत कम हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ऐप आने लगे। इनपुट के लिए कीबोर्ड आ गया जो हम देखते हैं। एग्जाम्पल PDP-1, PDP-4, PDP-8 और PDP का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करना। फोर्थ जनरेशन में मेन कंपोनेंट के रूप में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज। लैंग्वेज जो है C आ गई, C++ आ गई, जावा आ गई, VB.NET आ गई, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। मतलब एट ऑल हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। विजुअल बेसिक नेट हो गया, VB.NET का फुल फॉर्म है। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि चित्र के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। पहले बस ऐप थे, अब हमको चित्र के माध्यम से भी समझ में आने लगा। यूज़र फ्रेंडली, साइज छोटी, स्टोरेज ज़्यादा, पोर्टेबल, बिजली खपत कम। जो कि आप देखते होंगे जो कंप्यूटर नहीं आता था पीछे टीवी की तरह कुछ भरा सा होता है, जैसे आजकल तो बिल्कुल LED आने लगा है, बट पहले के ज़माने में क्या होता था, पीछे थोड़ा सा बड़ा होता था, जैसे टीवी पुराने ज़माने का होता है। तो पोर्टेबल तो हो गया था, हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। स्टोरेज कैपेसिटी तो बहुत सारी हो गई थी, ऊपर से अलग से डिवाइसेस भी हैं, जैसे कि पेन ड्राइव आ गई, है ना, और हार्ड डिस्क भी यूज़ होने लगी। उसके बाद यूज़र फ्रेंडली का मतलब है कि यूज़र जो है उसको आसानी से यूज़ करने लग गया, कर पा रहे हैं, जैसे हम लोग भी कर पा रहे हैं, फ़ोन चला लेते हैं। ये भी तो एक कंप्यूटर ही है, लेकिन ये 5th जनरेशन का है, 4th में नहीं था, 4th में कीपैड ही था। 5th जनरेशन का कंप्यूटर मेन कंपोनेंट के रूप में अल्ट्रा लार्ज स्केल का यूज़ होने लगा। लैंग्वेज तो बिल्कुल हाई ही हो गई, जावा, पाइथन ये सब आ गए, और C++ पुरानी तो रहेंगी, नई भी आ गई। और आर्टिफिशियल हो गया, डिवाइस छोटी हो गई, पोर्टेबल हो गया, स्पीड। आजकल के कंप्यूटर तो आप देख ही सकते हैं, कुछ भी करा लो, है ना। तो आज 5th जनरेशन का समझाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, यही सब तो है, हमारे हर काम आसान कर दिए हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।